दुनिया के इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसान नहीं रहते बल्कि एक विचार बन जाते हैं। ऐसा ही एक चेहरा है चे गुवेरा। एक काली टोपी, तेज निगाहें और विद्रोह का प्रतीक बन चुका चेहरा। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग उसकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चे गुवेरा सच में आजादी का हीरो था या फिर एक खतरनाक क्रांतिकारी? यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो डॉक्टर से क्रांतिकारी बना और फिर इतिहास के सबसे विवादित चेहरों में से एक बन गया। 14 जून 1928 को दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था अर्नेस्टो गुवेरा। बचपन से ही अर्नेस्टो को एक गंभीर बीमारी थी, अस्थमा। कई बार सांस लेने में इतनी तकलीफ होती थी कि वो रात भर सो नहीं पाता था। लेकिन इसी बीमारी ने उसके अंदर एक अजीब सा जज्बा और जिद पैदा कर दी। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और किताबें पढ़ने का उसे बेहद शौक था। बड़े होकर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। उसका सपना था एक डॉक्टर बनना, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी जल्द ही एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो इतिहास बदल देगा। 1952 में अर्नेस्टो ने अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रांडो के साथ पूरे दक्षिण अमेरिका की यात्रा करने का फैसला किया। दोनों एक पुरानी मोटरसाइकिल पर हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गरीबी, भूख और अन्याय को बहुत करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे गरीब मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और कैसे किसानों की जमीन उनसे छीनी जा रही है। ये यात्रा अर्नेस्टो के अंदर कुछ बदल रही थी। अब वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। उसे लगने लगा कि दुनिया को बदलने के लिए एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। 1955 में अर्नेस्टो की मुलाकात क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्ट्रो से हुई। कास्ट्रो क्यूबा के तानाशाह फुल्जेंसियो बतीस्ता को सत्ता से हटाना चाहता था। अर्नेस्टो इस विचार से बेहद प्रभावित हुआ। क्यूबा के साथियों ने अर्नेस्टो को एक नया नाम दिया और वे उसे चे कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे अर्नेस्टो गुवेरा बन गया चे गुवेरा। 1956 में चे गुवेरा और फिदेल कास्ट्रो अपने साथियों के साथ क्यूबा पहुंचे। उनके पास बहुत कम हथियार थे और सैनिक भी बहुत कम थे, लेकिन उनके पास था क्रांति का जुनून। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों में गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन 3 साल की लड़ाई के बाद 1959 में क्यूबन रेवोल्यूशन सफल हो गई। तानाशाह बतिस्ता देश छोड़कर भाग गया और क्यूबा में नई सरकार बन गई। इस जीत के बाद चे गुवेरा दुनिया भर में मशहूर हो गया। क्रांति के बाद चे गुवेरा को क्यूबा सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए गए। वो नेशनल बैंक का प्रमुख बना और बाद में उद्योग मंत्री भी। लेकिन यहीं से उसके जीवन का विवादित दौर शुरू हुआ। क्रांति के बाद कई लोगों पर मुकदमे चलाए गए, जिन पर पुराने शासन के अपराधों का आरोप था, और कई लोगों को मौत की सजा भी दी गई। कुछ लोग मानते हैं कि यह न्याय था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह क्रांति के नाम पर हिंसा थी। यहीं से चे गुवेरा की छवि एक हीरो और एक खलनायक के बीच बंटने लगी। लेकिन चे गुवेरा का सपना सिर्फ क्यूबा तक सीमित नहीं था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया में क्रांति फैले, इसलिए उसने क्यूबा छोड़ दिया। सबसे पहले वो कॉन्गो गया, लेकिन वहां उसका मिशन असफल रहा। फिर उसने चुना दक्षिण अमेरिका का देश बोलीविया। उसे लगा कि यहीं से पूरे महाद्वीप में क्रांति फैल सकती है। लेकिन यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित हुआ। 1966 में चे गुवेरा गुप्त रूप से बोलीविया पहुंचा और जंगलों में एक गुरिल्ला सेना बनानी शुरू की। लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ थे। ग्रामीण लोग उसका साथ नहीं दे रहे थे। सैनिक लगातार उसकी तलाश कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। चे गुवेरा धीरे धीरे चारों तरफ से घिरता जा रहा था। 8 अक्टूबर 1967 को बोलीविया के एक पहाड़ी इलाके क्वेब्रादा डेल यूरो में एक भयंकर मुठभेड़ हुई। इस लड़ाई में चे गुवेरा घायल हो गया और उसकी बंदूक भी काम नहीं कर रही थी। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था।
आखिरकार बोलिवियन सेना ने उसे जिंदा पकड़ लिया। चे गुएरा को एक छोटे से गांव ला हिगुएरा के स्कूल में बंद कर दिया गया। अगले दिन सरकार ने फैसला किया कि उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। 9 अक्टूबर 1967 को एक सैनिक कमरे में आया। उसका नाम था मारियो टेरा। कहा जाता है कि मरने से पहले चे गुएरा ने उससे कहा, गोली चलाओ, गोली चलाओ। तुम सिर्फ एक आदमी को मारोगे, विचार को नहीं। कुछ ही सेकंड बाद गोलियां चल गईं और इस तरह दुनिया का सबसे मशहूर क्रांतिकारी 39 साल की उम्र में मारा गया। चे गुएरा मर गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई। आज भी उसका चेहरा विद्रोह और क्रांति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो है और कुछ लोगों के लिए एक खतरनाक क्रांतिकारी। लेकिन इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जो मरने के बाद भी एक विचार बन जाते हैं। चे गुएरा उन्हीं में से एक था।